इसके अलावा आपसे जानना चाहूंगा कि जो हालात आज देश के अंदर हैं, सुदर्शन न्यूज ने इतने बड़े स्तर पे पूरे देश के अंदर एक रथ यात्रा निकाली थी जनसंख्या को लेकर के, और आपने भी देखा होगा उन तमाम पहलुओं को। आज के परिदृश्य में इस कानून को आप कहां पा रहे हैं, कितने नजदीक आ चुके हम इस लड़ाई के, और क्या ये लागू होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज का और चौहान साहब का कि जिन्होंने ये मुहिम को चालू किया। देश में सबसे पहले इस मुहिम को चालू करके जो उन्होंने यात्राएं निकाली, जो किया, सबसे पहले तो उन लोगों का धन्यवाद, जिसकी वजह से आज ये हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम लोग कानून बनाने की मांग करने लगे हैं। दूसरा गौरव जी, मैं बोलना चाहूंगा आपको, जिस हिसाब से हमारे देश में है तो हमें अपने देश के अंदर हमारे दो वाला ही कानून लाना पड़ेगा। हम दो हमारे 22 वाला कानून अभी नहीं चलेगा। एक तरफ हम दो हमारे दो बोलते हैं, हम लोग एक समाज के लोग दो लेके रुक जाते हैं, बाकी लोग 22 बच्चे अपना पैदा कर रहे हैं। इसके ऊपर जनसंख्या के ऊपर इसको लागू करना पड़ेगा और कानून इसके ऊपर इनको बनाना ही पड़ेगा। एक सवाल और आ रहा है, क्योंकि जब बात होती है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के, तो देश का एक तबका है जो लगातार विरोध करने पर आमादा हो जाता है, चाहे वो सोशल साइट्स पे बात करें या सड़कों पर उतरने की बात करें। पीछे हमने देखा था सीएए और एनआरसी को लेकर के भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं मिली थी। आपको क्या लगता है कि मतलब जब ये कानून प्रभावी तौर पर लागू हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा भला? देखिए, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। जहां तक बात रही इसका विरोध करने की, तो वो तबका जो है ऑलरेडी सब हर चीज का विरोध करता है। जो भी भारत के विषय में आप चलोगे, भारत की भलाई के चलोगे, तो वो तबका वो हमेशा खिलाफत में ही चलेगा, वो आपकी फेवर में कभी नहीं चलेगा। और आप देखिए, बीच में ये लोग बैठे रहे, सीएए के लिए लोगों ने इतना विरोध किया, सब चीजें की, लेकिन जो कानून लागू होना है वो कानून लागू होके ही रहेगा इस देश में। आप एक युवा हैं, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब बात आती है कानून लागू करने की, तो तमाम जगहों पे कुछ लोग होते हैं जो एक तरफा आकर के खड़े हो जाते हैं भीड़ के हिस्से में कि नहीं, ये कानून से नुकसान हो जाएगा, सारी चीजें। सुदर्शन न्यूज ने लगातार इस मुहिम को उठाया और आज पूरे दिन हम इस बात को कह रहे हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं इस कानून को लेकर? मैं इस कानून के बिल्कुल साथ हूँ कि ये कानून बिल्कुल लागू होना चाहिए। और इसमें आप ये देखिए, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, हमारे हर जगह जितने भी फील्ड में आप देखिए कितने हमारे यंग लोग हैं जिनको नौकरियां आज तक भी नहीं मिल रही हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी जा रही है। तो लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड उनकी चॉइसेस है, तो इसमें बिल्कुल जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए। जनसंख्या आज दिवस है, उसकी मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ सुदर्शन चैनल की तरफ से, और बाकी इस कानून के साथ हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें जब पॉपुलेशन की बात होती है, तो लोग ये कहते हैं कि आखिर इस तरीके के कानून की जरूरत क्या? कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं। आप क्या महसूस नहीं करते, देश में इतनी बड़ी महामारी कोरोना आई, तमाम लोग अब लिखना शुरू कर दिए कि नहीं, देश में जनसंख्या को लेकर बात होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इससे? बिल्कुल, इसको लेके बिल्कुल जरूर बात होनी चाहिए, और इसके लिए यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम दो हमारे दो, इससे ज्यादा और नहीं। जो बाकी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है इसमें कि इस कानून को जल्द से जल्द, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। हमारे साथ एक और है, उनसे भी बात करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं भाई साहब, क्योंकि तमाम सांसदों ने भी अपना समर्थन दिया सुदर्शन न्यूज पर इस कानून को लेकर के? एक्चुअली भारत में एक लिमिटेड संसाधन है, इसके लिए जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो बेरोजगारी, महामारी, ये चीजों के टाइम पे हर चीज को, हर आदमी को फ्री में चीजें चाहिए, लेकिन अगर आप जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे, उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो दुरुपयोग हो रहा है। टैक्स पेयर एक कम्युनिटी है, दूसरी कम्युनिटी उसका मजे ले रही है, तो उस चीज को रोक लगनी चाहिए। और उसके साथ में मैं तो कह रहा हूँ सख्त कानून बनना चाहिए। अगर आज से कानून पास होता है, जल्दी से जल्दी कानून पास होना चाहिए, और उसके अंदर में अगर कोई आगे जनसंख्या बढ़ती है तो ना तो उसको सरकारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उसको तुरंत हटा देना, आरक्षण हटा देना चाहिए, या राशन मिलता है उसको बंद कर देना चाहिए, ये इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, साथ में शिक्षा के स्तर पे उस कम्युनिटी को बढ़ाना चाहिए कि भाई जनसंख्या से क्या नुकसान है, आपको इतनी जनसंख्या पैदा कर लेते हो, गिनती बढ़ाने से काम नहीं होता है, शिक्षित होना जरूरी है। बिल्कुल शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि वह हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज जनसंख्या दिवस है, लेकिन आज के इस दिवस को बहुत कम युवा वर्ग जानता है क्या जनसंख्या दिवस भी है। तो क्या आपने देखा सुबह से कोई आपको मैसेज किया हो क्या जनसंख्या दिवस है? थोड़ा और आगे आइए हल्का सा, कभी आपको ऐसा मैसेज आया? तो आप क्या कहेंगे सुदर्शन न्यूज के इसमें? ये पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ जो है, इसको एक्शन में लेना चाहिए। बिल्कुल ये चीज आज से 10 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, जो कि अब तक नहीं हुई है। और जहां तक मेरे को लगता है, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी इसको एक्शन में ले लेंगे। और आप अभी देख सकते हैं लॉकडाउन के जरिए लोग कितने परेशान रहे। जो अपने लोग होते हैं उनके 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, हम लोग अभी से इतने परेशान हैं, आगे आने वाले
हमारी जो पीढ़ी होगी 5 साल बाद 10 साल बाद नौकरियां नहीं होंगी, फिर लोग सरकार के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि नौकरियां नहीं। तो लोगों को सोचना चाहिए ना कि हमको हर चीज के लेवल में चलना चाहिए। हम उससे ज्यादा पार जाएंगे तो हमारे लिए बेकार है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए बेकार है। तो ये है। बिल्कुल, तो तमाम तरीके से हम देखा लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी यहाँ पे बोली कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत अगर तुम्हारे दो का नारा हम लोग लगातार दे रहे हैं, तो जब ये कानून लागू हो, जो 2 से 3 तक तमाम सरकारी सुविधा हो या और उनको मिलने वाली सुविधा उसको खत्म कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो उनका वोटिंग राइट खत्म कर देना चाहिए कि उनको ना तो उनको वोट देने का अधिकार होगा, ना उनको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। क्योंकि जब तक हम ही लोग नहीं समझेंगे इस बातों को, तब तक कोई भी इस देश के अंदर अपने आप को समझेगा नहीं। तो इस सबसे पहले उनका वोटिंग अधिकार खत्म होगा, उन लोगों को चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरियां उनकी हटेंगी, उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए जो इस कानून को तोड़ने में जाएंगे। और गौरव जी एक बात याद रखिएगा, हम लोगों को 2 ही रखना है, 2 से 22 नहीं करना है। 2 से 22 का विरोध हमेशा करेंगे, हर दम इसको हम लोगों को करना पड़ेगा कि 2 से 22 नहीं, 2 से 2 ही करना है। आप समाज के क्षेत्र में बहुत सारे काम करते हैं नीरज भाई, लेकिन बात यह है कि जब इस काम को ग्राउंड पे करने के लिए उतरा जाए, जागरूकता लोगों के अंदर लाने के लिए उतरा जाए, तब जाकर के ये काम सफल हो पाएगा। तो आप इसको कैसे करने वाले हैं? देखिए, मैं तो शुरू से ही सुदर्शन उनके साथ में लगा रहा हूँ, इनकी इस मुहिम में हमेशा शामिल रहा हूँ, चाहे वो चुनाव से पहले हो, चाहे रामलीला मैदान में हो या साहब महाराष्ट्र में हो, मैं शुरू से ही जुड़ा रहा हूँ इस मुहिम से। और मुझे लगता है जिस मुहिम से ये सुदर्शन चैनल ने चालू किया है, इसको अंत तक पहुंचा के ही ये लोग जो है इस पर दम रहेंगे। बिल्कुल। तो मोनिका, तमाम ये लोग थे जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, और जाहिर सी बात है आज जनसंख्या दिवस है, और ये सवाल भी उठता है कि आज का जो युवा तबका है, अगर वैलेंटाइन डे होता है तो उसको बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करता है, सोशल साइट्स पे, व्हाट्सएप पे, तमाम जगहों पे सोशल साइट पे स्टेटस लगाता है। लेकिन अभी एक युवा जो हमसे बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उनको कोई एक मैसेज तक नहीं है और पता नहीं है कुछ लोगों को। तो ये एक जागरूकता लानी लोगों के अंदर बहुत जरूरी है। खास करके अगर हम इस कानून की बात करें, यहाँ सुदर्शन न्यूज लगातार जो ई कॉन्क्लेव कर रहा है, तमाम जो लोग थे वो ई कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और उन्होंने अपनी बातों को रखा, तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि अब जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्रभावी तौर पर जो लागू करने की बात है, कानून बनाने की बात है, उस दिशा की तरफ चलने का समय आ गया है। देश का युवा भी यही चाहता है, और जिन लोगों से मैंने बातचीत किया वो लोग भी यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून वो लागू किया जाए। मोनिका। बिल्कुल, जनसंख्या